आई एम शेफाली फ्रॉम इंग्लिश प्रॉफ। हाउ आर यू? होप आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ चंडीगढ़ में ठंड कम हो गई है और वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया है। सो आई एम श्योर आप सब भी वेदर का मजा ले रहे हैं। सो आई एम बैक अगेन टुडे विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक मेरी पिछली वीडियो के टॉपिक का ही एक्सटेंशन है, जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में था। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब्स आती हैं। तो चलिए आज का वीडियो एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब आएगी दिए गए ऑप्शंस में से। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 9 मेजर रूल्स। पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 इज द यूज ऑफ एंड बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। कोई भी सेंटेंस में नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बीच में जब हम एंड यूज करते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब इन सेंटेंसेस इन विच नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय एंड। For example, as you can see here, in this example, he and his friends are at the movies. इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में हमने and यूज किया है, सो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी जो कि इस सेंटेंस में are है। रूल नंबर 2 है उन सेंटेंसेस में जिसमें सब्जेक्ट में और या नॉर का यूज होता है। जो भी नाउन्स एंड प्रोनाउंस और या नोर से कनेक्टेड होते हैं उस केस में वर्ब शुड अग्री विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट इज नियरर टू द वर्ब। तो वर्ब के पास वाली जो भी नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब यूज होगी, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो आप इस एग्जाम्पल में देखिए, शिवम और हिज फ्रेंड इज इन दी वॉशरूम। अब यहां पे फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड है, सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है गोइंग विद दी। अब आप बोलेंगे कि शिवम भी यहां पे सिंगुलर है, तो लेट्स लुक एट सम अदर एग्जाम्पल। अगर मैं इसको फ्रेंड्स कर दूं, ओके, इफ आई मेक दिस प्लूरल, तो कौन सी वर्ब यूज होगी यहां पे? आर। अगर यहां पे हम बोले शिवम और हिज फ्रेंड्स, तो यहां आएगा प्लूरल वर्ब आर। शिवम और हिज फ्रेंड्स आर इन दी वॉशरूम। अब इस सेंटेंस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं अगर बोलूं हिज फ्रेंड्स और शिवम डैश इन दी वॉशरूम, तो बताइए यहां क्या आएगा? क्योंकि शिवम यहां पे सिंगुलर है तो हम वर्ब वो आएगी जो इसके सबसे पास है, राइट? तो यहां आएगा इज। तो ये सेंटेंस बनेगा हिज फ्रेंड, जो कि पहला जो पार्ट है वो प्लूरल है, लेकिन हम शिवम जो कि सिंगुलर है उसके हिसाब से यहां पे वर्ब यूज करेंगे, तो यहां आएगा इज। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। अब यहां पे पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, फिर हम रूल समझेंगे। सेंटेंस है वन ऑफ द एप्पल्स इज रोटन। तो बताइए यहां पे सब्जेक्ट कौन सा है, एप्पल्स या वन? यहां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वन है, ना कि एप्पल। तो यहां पे रूल होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो फ्रेज आता है या जो वर्ड्स आते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस सेंटेंस में हम सारे एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वन ऑफ द एप्पल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी वर्ब सिंगुलर होगी, बिकॉज हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बाय द फ्रेज दैट comes in between the subject and the verb. हमेशा verb subject से अग्री करनी चाहिए, ना कि उस सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन है। Let's move on to the rule number 4.
अब इन सेंटेंसेस को आप देखिए। फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबडी डैश क्रिकेट, तो बताइए यहाँ पे वॉच आएगा या वॉचेस, प्लूरल वर्ब या सिंगुलर वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, नो वन नो और नोज दिस, तो बताइए प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर वर्ब आएगी। तो रूल ये कहता है कि जिन सेंटेंसेस में वर्ड सच एज एनीबडी, समबडी, समवन, नो वन, एवरीबडी, राइट, इन वर्ड्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, बिकॉज ये वर्ड्स सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट होते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा एवरीबडी वॉचेस क्रिकेट, नो वन नोज दिस, सिंगुलर वर्ब बिकॉज ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए इस सेंटेंस में क्या आएगा, इज और आर। somebody is at the door, someone are at the door. Moving on to rule number 5. neither nor, either or वाले sentences में verb nearest noun और pronoun से agree करती है। इस एग्जाम्पल को देखिए, neither you nor your friends know this subject। अब यहां पे friends प्लूरल या सिंगुलर, ऑब्वियसली प्लूरल। अब यहां पे फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, neither you nor your friends know this subject। फिर आते हैं नाउन्स जैसे कि scissors, trousers, जो कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है बट उनके दो पार्ट्स होते हैं, इसीलिए वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। scissors come और comes in all sizes। फिर आती है नाउन्स जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। इस एग्जाम्पल में देखिए, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, दिस न्यूज इज ट्रू। हमेशा इन वर्ड्स के साथ, इन नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फिर आते हैं सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ब इस केस में भी सब्जेक्ट से ही अग्री करेगी। मोस्ट केसेस में जो सेंटेंसेस देयर इज या देयर आर से स्टार्ट होते हैं उसमें आपकी वर्ब पहले आ रही है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। तो बट यहां पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। फिर आती हैं कलेक्टिव नाउन्स जो बहुत सारे लोगों को रेफर करती हैं बट हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करती है। जैसे कि इन वर्ड्स में देखिए, टीम, फैमिली, क्लास, ग्रुप, क्रू, इन नाउन्स के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एक लुक एट दिस एग्जाम्पल बिलो, my family is going on a trip, so we are using here singular verb। तो ये थे हमारे 9 मेजर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बट मैं आपको एक एडिशनल बोनस टिप बताती हूँ जिसको आप रूल नंबर 10 भी कह सकते हैं। इन एक्सप्रेशंस सच एज accompanied by, in addition to, including, together with, इन सेंटेंसेस में जो बताते हैं कि एक या एक से ज्यादा लोग हैं या एक से ज्यादा चीजें हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उसमें हम फिर भी सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, हमारी वर्ब चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई अकम्पनीड बाय माई फ्रेंड्स वॉज विजिटिंग नेपाल। अब इस सेंटेंस में हम यहाँ पे वॉज यूज कर रहे हैं, हम प्लूरल वर्ब वर यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो गलत होगा, बिकॉज यहां पे वर्ब आई सब्जेक्ट के साथ जाएगी। इसमें आई के साथ उस पर्सन के साथ उसके फ्रेंड्स का होना, मीनिंग एक ग्रुप का होना मायने नहीं रखता। तो ये थे हमारे 10 मेजर रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। मैंने पिछली वीडियो का लिंक भी जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में पूरी डिटेल से सब कुछ मैंने उसमें समझाया है,
उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें, आपको वो वीडियो भी बहुत यूजफुल लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। थैंक यू, बाय बाय।